इंडिया गठबंधन में दरार। हल्ला बोल इसी पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नतीजों में कांग्रेस को हार क्या मिली, अपनों ने ही तलवारें भांजनी शुरू कर दी है। बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ मोदी को मात देने के मकसद से गठबंधन तैयार किया गया था, नाम रखा गया था इंडिया, लेकिन मोदी ऐसे मजबूत हुए कि गठबंधन बेदम हो रहा है। विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस से सवाल किए, कांग्रेस को भला बुरा कहा, फिर दिग्गजों ने 6 दिसंबर को होने वाली गठबंधन की बैठक में आने से मना कर दिया। इसका अब नतीजा ये हुआ है कि कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक टाल दी गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किसने मना कर दिया, मना करने की वजह क्या बताएं। सबसे पहले कहा गया कि नीतीश कुमार बीमार नहीं आएंगे। ममता बनर्जी ने 2 टूक कहा कि उन्हें तो बैठक की जानकारी ही नहीं थी। अखिलेश यादव ने व्यस्तता और दूसरे कार्यक्रमों का हवाला दिया। स्टालिन तमिलनाडु में तूफान को लेकर व्यस्त है। हेमंत सोरेन ने भी किसी दूसरे कार्यक्रम का हवाला दे दिया, कहा नहीं आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के भी बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस था। अब हम आपको दिखाते हैं कि तीनों राज्यों में बीजेपी को कितना नफा, कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है। राजस्थान में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 42 सीटें ज्यादा मिली, कांग्रेस को 30 सीटों का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश, यहां पर बीजेपी को 54 सीटों का 54 सीट्स का फायदा हुआ, 48 सीटों का नुकसान कांग्रेस को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 39 सीटों का फायदा हुआ, कांग्रेस को 33 सीटों का नुकसान। बीजेपी में बैठकों का दौर है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष में भी बैठकें चल रही हैं, लेकिन दोनों बैठकों का मकसद अलग है। बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम पर मंथन कर रही है, तो इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं और नसीहत भी दे रहे हैं। Elections are like that. You win some, you lose some. You can't only be satisfied with elections that you win. You must also be ready to accept defeat. पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। बड़ी हार। जेडीयू से लेकर शिवसेना और टीएमसी तक ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। किसी ने दम भी बताया तो किसी ने अहंकारी। जेडीयू ने गठबंधन का नेतृत्व नीतीश को सौंपने की वकालत की, तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की दावेदारी ठोकी। हालत यहाँ तक पहुँची कि बिहार में कांग्रेस की विधायक भी नीतीश के समर्थन में खड़ी हो गई। जो भी चेहरा है, उन चेहरों में नीतीश जी का चेहरा बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल है, और जब तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो घर की बाउंड्री बढ़ेगी कैसे? अगर अच्छे बैट्समैन को अच्छा बैट दीजिएगा तो बहुत छक्का मारेगा। पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि अब समय आ गया है कि बिहार मॉडल पे चुनाव लड़ा जाए और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तभी हम लोग मोदी जी को हरा सकते हैं। अब जरूरत है, अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चौतरफा हमले के बीच दिग्गजों ने 6 तारीख को होने वाली बैठक में आने से मना कर दिया। ममता ने ना कहा, फिर नीतीश बाबू की तबीयत खराब होने की बात कही गई। फिर तमिलनाडु में आए तूफान की वजह से स्टालिन पर सस्पेंस बढ़ा। फिर अखिलेश और हेमंत सोरेन ने भी मना किया। आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर भी सस्पेंस गहरा गया। कोई डेट फिक्स करने का पहले इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ बात करने का बाद ही टाइम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं आ पाएंगे। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से, और देखते हैं हो सकता है कि कोई मंदिर दी जाए। दिग्गजों ने मना किया तो कांग्रेस को 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाने का फायदा नजर नहीं आया। बैठक टाल दी गई। जेडीयू बैठक टलने का जिम्मेदार भी कांग्रेस को ही बता रही है। कुछ दिन के लिए वो सीनियर लीडर्स की मीटिंग पोस्टपोन किए हैं, क्योंकि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्टालिन जी के यहाँ फ्लड्स आए हुए हैं। ऐसा 3-4 लीडर्स का जो है रिक्वेस्ट किए थे आगे पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि अचानक से अनाउंस कर दिया गया था। अगर चुनाव से पहले बैठक होती तो वो सार्थक भी होती, व्यापक भी होती, सकारात्मक भी होती है। कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है, वरना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई बैठक को टालने की आवश्यकता क्यों पड़े? इंडिया गठबंधन की बैठक टलने के बाद विपक्ष अपनी खोई उम्मीदों को दोबारा मजबूत करने में जुटा है। छोटी छोटी नोकझोंक चलती रहती है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूं, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। ये 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर व्यवस्था के कारण अपने प्री शेड्यूल्ड जो उनके इवेंट्स हैं उसको भी अरेंज नहीं कर पा रहे।
से आ नहीं पाते हैं। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया अलायंस में किसी तरीके की फूट है। मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि किसी तरीके की फूट पड़े। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। इन नतीजों से लेकर वो दृढ़ता और मजबूत होगी कि आज हमारे देश की संविधान और हमारे देश की जनतंत्र की सुरक्षा करना अनिवार्य है। इसके लिए सबको मिलजुल कर कोऑपरेट करने की जरूरत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे तो आउट हो चुके हैं। अब बारी 2024 की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में किचकिच कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। आज तक ब्यूरो।